クパクパクパクパク。本当だ。何よ。तो बहुत से लोगों ने मुझे होरी मिया का रिव्यू करने बोला था। बहुत से मेरा मतलब है 2 लोगों ने। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो दोस्तों होरी मिया या होरी सान टू मियामुरा कून एक एनिमे अडेप्टेशन है एक मांगा का, जो खुद एक अडेप्टेशन है एक वेब कॉमिक का। हाँ मुझे पता है ये काफी ज्यादा शॉकिंग क्रोनोलॉजी है, पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस एनिमे का मांगा इज द मोस्ट फेमस रोमांस मांगा ऑफ ऑल टाइम। पर इसके बावजूद इस साल की शुरुआत तक कोई भी इस एनिमे की बात भी नहीं कर रहा था। मुझे याद है जब इसके अडेप्टेशन की न्यूज आई थी तो कुछ लोग आवाज कर रहे थे कि OMG होरी मिया का अडेप्टेशन। पर पिछले साल मानव अडेप्टेशन ने लोगों को जो ट्रॉमा दे रखा था, मैं समझ सकता हूँ लोगों ने उतना रिएक्ट क्यों नहीं करा। पर ये सब कुछ बदल गया है इस एनिमे के आने के बाद। अभी की बात करूँ तो इस एनिमे ने विंटर सीजन में आग लगा रखी है और इसकी रेटिंग डॉक्टर स्टोन जैसे सीक्वल शो को पीछे कर रही है। अब ये सब सुनकर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत ज्यादा यूनिक शो होगा, और यही सोच के मैंने भी इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और मैंने रियलाइज किया कि फर्स्ट ये एनिमे उतना ज्यादा यूनिक नहीं था, and second this anime is as addictive as drugs. Not that I have done drugs to know that, but you get the point. दोस्तों ये एनिमे शुरुआत से तुम्हें एक ब्लैक होल की तरह अपने अंदर खींच लेता है। एनिमे स्टार्ट करते ही तुम्हें ओपनिंग सॉन्ग सुनने मिलेगा और इस सॉन्ग को सुनते ही तुम इसके गैंग जुट्सू में चले जाओगे और इसको चाहकर भी स्किप नहीं कर पाओगे। आई मीन नॉट गोना लाई, बट दिस सॉन्ग इज अ बैंगर और इसका एनिमेशन भी कमाल का है। वो बात अलग है कि आउटरो में इन लोगों ने हक दिया। व्हाट द हेल इज दिस डूड। पर अगर म्यूजिक से तुम्हारा मन नहीं भरा तो लुक एट दिस एनिमेशन डूड। इस एनिमेशन में तुम्हें गे बनाने की शक्ति है यार। Why are you gay? खैर दोस्तों इस एनिमे का एनिमेशन किया है क्लोवरवर्क्स ने, जिसने इस सीजन वन डायरेक्ट प्रायोरिटी को भी एनिमेट किया है। और मुझे नहीं पता आजकल क्लोवरवर्क्स और मापा को क्या हो गया है यार, पर इन दोनों स्टूडियोज ने इस वक्त दूसरे एनिमे स्टूडियोज की वाट लगा रखी है। पर मुझे पता है यार कि तुम लोग एनिमेशन और म्यूजिक से एनिमे थोड़ी देखोगे। तो चलो यार बात करते हैं इसके स्पाइसी प्लॉट के बारे में। तो ये एनिमे स्टार्ट होता है एक हाई स्कूल में, नो शिट। और एनिमे स्टार्ट होते ही मैंने एक वाइफू को अपने रेडार में डिटेक्ट किया, और ये वाइफू और कोई नहीं होती है बल्कि होती है हमारी मेन कैरेक्टर होरी सान, जो कि बहुत क्यूट दिखती है, बहुत अच्छे मार्क्स लाती है, बहुत ज्यादा सोशल होती है, तुम्हारे लीग से बाहर होती है। और दोस्तों स्कूल में बेस्ट गर्ल होने के बाद होरी घर जाके अपने छोटे भाई को बेबी सिट भी करती है। बेसिकली ये बंदी एक दिन में उतना काम करती है जितना मैं एक हफ्ते में नहीं करता। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. पर दोस्तों उसी क्लासरूम में होता है होरी से बिल्कुल अपोजिट बंदा, यानी मियामुरा, जो बिल्कुल अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता और सबको लगता है कि वो ओटाकू है। गेट इट, क्योंकि ओटाकू का कोई दोस्त नहीं होता और वो लोग हमेशा अकेले रहते हैं। आई एम डेफिनेटली नॉट ट्रिगर्ड। झूठ बोल रहा है। तो खैर ये थे हमारे दो मेन कैरेक्टर, होरी द वाइफू और मियामुरा द लोनर। पर ये तो सिर्फ इन दोनों के दिखाने के दांत होते हैं, एक्चुअली में इन दोनों का एक छुपा हुआ राज होता है। होरी जिस स्कूल में सबसे बेस्ट गर्ल लगती है, उसको घर पे आने के बाद अपने छोटे भाई को बेबी सिट करना पड़ता है बिकॉज हर फैमिली डज नॉट गिव अ फक। इसके अलावा उसको अपने ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मियामुरा ऑन द अदर हैंड स्कूल में भले ही तुम्हें किमोची वारू ही लगे, पर स्कूल के बाहर ही इज जस्ट किमोची। ओके आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दैट जोक, पर देखो यार इस बंदे को, आई एम नॉट गे बट दैट्स हॉट। ओके तो दोस्तों बेसिकली कुछ सिचुएशंस के वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपनी छुपाई हुई साइड्स को दिखा देते हैं और इन दोनों को पता चलता है कि दे हैव मोर इन कॉमन देन व्हाट दे हैव इनिशियली थॉट, और यहाँ से ये एनीमे टेक ऑफ करता है। पर दोस्तों इस फ्लाइट में होरी और मियामुरा अकेले ही नहीं होते, और भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि यूजफुल साकुरा, बेस्ट हस्बैंडो, आरा आरा वाली मॉम, चैड वाले डैड, बेस्ट होमी एवर। दोस्तों ये सभी साइड कैरेक्टर्स आपको होरी मिया में देखने मिलेंगे, जो सरप्राइजिंगली साइड कैरेक्टर्स की तरह फील ही नहीं करते। मेरा मतलब अगर तुम तोरू को ही ले लो, ये बंदा कोई साइड कैरेक्टर की तरह फील नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर 2.0 है। और दोस्तों ऐसा ही होता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी होरी मिया में, जो कि इस एनिमे को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो होरी मिया इज नॉट जस्ट अबाउट होरी एंड मिया, इट्स अबाउट द एंटायर ग्रुप विथ होरी एंड मिया। ओके डैम दैट वाज डीप। अब नेक्स्ट वीडियो में सीधा r/14 दिस इज डीप पे डालूंगा, जस्ट किडिंग। पर यार अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे तो कभी रोमांस एनिमे उतना पसंद था ही नहीं यार। मेरा मतलब मैं रोमांस एनिमे भी ऐसे देखता हूँ जिसमें रोमांस एक्चुअली में होता ही नहीं है, जैसे ओरेगाइरो, रोमांस नॉट फाउंड, कागुया अगेन रोमांस नॉट फाउंड, नोज़ाकी-कुन अगेन एरर 404 रोमांस नॉट फाउंड। पर होरी मिया में तो भर भर के रोमांस था, पर उसके बावजूद मैंने इसको इतना ज्यादा एंजॉय क्यों किया? तो दोस्तों उसका आंसर है बिकॉज इट वॉज वेरी नेचुरल। दोस्तों होरी मिया का रोमांस ऐसा नहीं था कि hey darling, you want to ride me? You want to ride me hard? Yeah, so hard. All right then, big boy, let's do it.
मेरा मतलब हमारी दुनिया में नॉर्मली टीन्स एनिमे कैरेक्टर्स की तरह ओवर द टॉप थोड़ी ना होते हैं। उनमें बहुत सारे थरक मेरा मतलब हार्मोन्स होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। एंड होरिमिया पोर्ट्रेज दिस परफेक्टली। दूसरे रोमांस एनिमे की तरह नहीं होता कि यार लास्ट एपिसोड का वेट करेंगे किस करने के लिए, तब तक तो हाथ से काम चलो। नहीं, होरिमिया में हमारे मेन कैरेक्टर्स आर स्पीड रनिंग द शिट आउट ऑफ रिलेशनशिप। लाइक इस एनिमे में कैरेक्टर्स ने 7वें एपिसोड तक वो सब कर लिया होता है जिसको करने में दूसरे एनिमेस को 3 सीजन लग जाता है और किसी किसी में तो एंड तक भी नहीं होता। पर इवन दो ये एनिमे इनसिक्योरिटीज और रिलेशनशिप पर फोकस करता है, ये एनिमे कभी भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता बिकॉज ऑफ इट्स कॉमेडी। लाइक प्राइम एग्जांपल दूं तो इस एनिमे में हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हॉट, मेरा मतलब एक सुंदर है, ओके बेसिकली सेम थिंग। पर दोस्तों इस एनिमे में होरी का सुंदर होना एक क्लीशे तरीके से यूज नहीं किया होता, लाइक ओ भाई बंदी ने मार दिया LMAO XD लॉल। होरिमिया में होरी का सुंदर साइड बहुत फनी तरीके से दिखाया गया है और ओवरऑल देखा जाए तो इस एनिमे की कॉमेडी बहुत अच्छी है एंड इट नेवर लेट्स यू गेट सीरियस। पर अब अगर मैं इसकी सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगा तो तुम लोग सोचोगे कि मैं होरिमिया का सिंपू, जो कि मैं हूँ। पर चलो यार बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में। तो दोस्तों इसमें मुझे इतना ही बोलना है कि ये एनिमे बहुत ज्यादा अनओरिजिनल है और बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इसमें ओरेगाइरू जैसा ड्रामा देखने मिलेगा या कागुया-सामा जैसी कॉमेडी देखने मिलेगी, तो वैसा नहीं होने वाला। तो होरिमिया कोई ऐसा एनिमे नहीं है जिसको देख के तुम अपने लाइफ को कॉन्टेम्पलेट करोगे। इट्स एनिमे विच विल मेक 2 hours गो फास्ट एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट। खैर एक और चीज जो मुझे नहीं पसंद आई वो थी कि मियामुरा को छोड़ के बाकी कोई कैरेक्टर्स उतना ज्यादा खतरनाक ट्रॉमा से नहीं गुजर रहे होते। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट टीनेज इश्यूज, पर होपफुली आगे चल के और भी कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं होरिमिया की बात करूं तो कमाल का एनिमेशन, ग्रेट स्टोरी, ऑसम कैरेक्टर्स, ओवरऑल अमेजिंग अडेप्टेशन। मेरे लिए होरिमिया इज द सेकंड बेस्ट एनिमे दिस सीजन, फर्स्ट बीइंग वंडर एग प्रायोरिटी, जिसका मैंने एक रिव्यू कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मुझे पता है मैंने काफी देर कर दी होरिमिया पर वीडियो बनाने के लिए, पर दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने इतनी देर इसलिए कर दी क्योंकि मैं चाहता था कि इसके और एपिसोड आ जाए, और सेकंड आई एम जस्ट टू लेजी। तो अब यार अगर तुम लोग अभी तक मुझे झेल रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तुम लोग को तो पता है मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।